हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम हियर। ये क्लास 10th की यहाँ पे क्लास चलनी है और यहाँ पे साइंस की क्लास लग रही है। साइंस आपका 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जिसमें हम लोग भौतिक विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर का पहला क्लास आप देख लेना, जो लोग भी नहीं देखे हो, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि प्रकाश की डेफिनेशन, प्रकाश क्या है और इसके कई सारे गुण के बारे में हम लोगों ने जाना था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा हेडिंग होगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के बारे में अब तो हम लोगों ने जान लिया था, लेकिन अब हमें जानना है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपने अपने साथी को किसी शीशे के टुकड़े से शायद अगर चमकाया हो, या क्लास में घड़ी से भी आप किसी अपने साथी को चमकाया हो आंखों पर, मौका मिले तो टीचर को भी चमका दिया। तो यानी जब आप रिफ्लेक्शन, यानी कि जब वो लाइट शीशे पे पड़ रही है तो पड़ने के बाद वो टकरा के वापस लौटती है। जब भी लाइट किसी चिकने और पॉलिशदार तल पे पड़ेगी तो वो टकरा के वापस लौटती है, और इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब ये कहाँ कहाँ हो रहा है? तो एक तो आपने वो जो शीशे से चमका रहे हो अपने साथी को, वहां परावर्तन हो रहा है। दूसरा, आप घर में डेली अपना चेहरा देखने के लिए शीशे का इस्तेमाल कर रहे हो, समतल दर्पण का इस्तेमाल कर रहे हो, वहां पे भी परावर्तन ही हो रहा है। ठीक है, तो परावर्तन का परिभाषा क्या होगा कि जब प्रकाश किसी चिकने और पॉलिशदार तल से, प्रकाश किसी चिकने और पॉलिशदार तल से टकराती है तो टकराने के बाद वो वापस लौट जाती है, और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चिकने और पॉलिशदार का मतलब परावर्तन सबसे होगा। जैसे ये बोर्ड है, इससे भी परावर्तन हो रहा है, कहीं कहीं पे आपको शाइनिंग दिख रही होगी, चमक रहा होगा, ये परावर्तन की वजह से हो रहा है। ठीक है, दीवारों से, हर एक वस्तु से। लेकिन जिससे जितना बढ़िया से परावर्तन होगा वो उतना ही अच्छी और क्लियर, स्पष्ट दिखेगी, चमकीली दिखेगी। और जिससे परावर्तन कम होगा वो उतना ही डल दिखेगा, उतना ही गंदा दिखेगा, या फिर मतलब थोड़ा सा उसमें ब्राइटनेस नहीं होगी। ठीक है, तो चिकने और पॉलिशदार के लिए तो घर में जो आपका शीशा है, इसमें आप चेहरा देख रहे हो, देखो स्मूथ है, चिकना है, और उसके पीछे पॉलिश किया गया होता है। ठीक है, तो परावर्तन कराना है, अगर अच्छे से कराना है तो पॉलिशदार यानी कि पॉलिश कर दोगे तो फिर और बढ़िया रहेगा, खास करके शीशे वाले केस में। ठीक है, तो ये आने वाली जो लाइट है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और ये जो लाइट टकरा के, यानी आप ये लाइट मान लो किससे आप डाल रहे हो, लेजर लाइट ही ले लिया। ठीक है, तो लाइट डालोगे, ये आएगी और टकरा के फिर ये वापस जिस मीडियम से आ रही है, जिस माध्यम से आ रही है, अरे सर ये माध्यम, क्या माध्यम एक नया वर्ड आपने ला दिया। तो माध्यम का मतलब होता है लाइट जिसमें ट्रेवल कर सकती है, जैसे हवा में। ठीक है, अभी रूम में बैठे होगे तो जो लाइट आ रही है आपकी आंखों पे, वो हवा के रास्ते, हवा के थ्रू आ रही है, हवा के माध्यम से आ रही है। पानी में भी लाइट ट्रेवल करती है, पानी में देखो ना, पानी में आपको अंदर की चीजें दिखती हैं। शीशे में भी लाइट ट्रेवल कर सकती है। तो माध्यम का मतलब जिसमें लाइट होकर के गुजर सके। तो ये आपतित किरण है, आने वाली को आपतित, और ये जो टकरा के वापस जाएगी इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, और वापस जो जाएगी वो परावर्तित किरण। ये लाइट जहां पे आके जिस तल पे पड़ रही है, कौन कैसा है? चिकना और पॉलिशदार है, चिकना और पॉलिशदार है। ठीक है, स्मूथ और पॉलिश किया हुआ है। ठीक, अब ये लाइट किस एंगल से आ रही है और किस एंगल से ये वापस जा रही है, ये शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेंगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित का मतलब होता है आने वाली लाइट, और परावर्तित का मतलब होता है जो टकरा के वापस जाएगी। ठीक है, अब कितने एंगल से, कितने कोण से आप लाइट को डाल रहे हो और कितने एंगल से ये वापस आ रही है, उस कोण को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इस बिंदु पर, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु।
यहां पे एक लंब रेखा खींच दो, 90 डिग्री कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दो, ठीक है। तो जब ये आप रेखा खींचोगे तो अब देखेंगे तो कि एक कोण यहां बनने लगा और एक कोण यहां बनने लगा, ठीक है। इस कोण को हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे? आपतन कोण, जिसे हम लोग आई से लिखा जाएगा। किससे लिखा जाएगा? आई से। और इस वाले कोण को हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, जिसे हम लोग आर से लिखेंगे। परिभाषा क्या बनेगा? अगर आपसे कोई पूछ दे कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो ये देखो किससे इसके बीच बन रहा, आपतित किरण, और ये जो रेखा खींचे है इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम मैं दे दूं अगर, इसका नाम क्या हो जाएगा? अभिलंब। अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्लियर है मैटर? ठीक। परावर्तन कोण, अच्छा आपतन कोण को आई से लिखते हैं, क्योंकि आई से क्यों इसलिए करते हैं क्योंकि इसका अंग्रेजी होता है इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस, ठीक है, तो इसलिए आई से। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा तो आर से। इसका डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या, जरा देखते हैं। तो परावर्तित किरण, ये कौन सी किरण है भाई मेरे? जरा देखो तो, ये परावर्तित किरण और ये आपका अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, इनके बीच जो कोण बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण, और इसे लिखते हैं आर से। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि आई, अभिलंब और ये जो लाइट आ रही है उसके बीच में, ये इसको मत आप आई कहोगे, इसको आई नहीं कहना। और आर जो है परावर्तित किरण, यानी जो वापस आने वाली टकरा के, और ये जो रेखा खींचे होते हैं उसके बीच में ये आर बनता है। इसे आप मत आर कह देना, ठीक है। कई बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन में होते हैं कि इसको कभी आई कह दिया, इसको आर कह दिया। ना ना बाबा ना, ठीक है। ये आपतन कोण और ये आपका परावर्तन कोण, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ जो है आपको वर्ड बार बार ये टपकेंगे तो आपको परेशानी में डाल देंगे अगर ये क्लियर नहीं रहेगा तो चलिए, ये आपका रहा कि परावर्तन क्या है। तो जब भी प्रकाश किसी चिकने और पॉलिशदार तल पे पड़ती है तो पड़ने के बाद टकरा के वो क्या करती है? वापस लौट आती है, ठीक है। जैसे गेंद को आपने दीवार पे मारा तो फिर वो वापस आएगी ही आएगी। हाँ, उस हो सकता है कि उसी रास्ते से आए या रास्ता बदल के आए जो, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जब मैं नियम बताऊंगा तब तो चीजें और भी स्पष्ट होंगी कि लाइट जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वो आ जाए या फिर रास्ता बदल के आ जाए, लेकिन वापस आएगी ही आएगी, ठीक है। आगे फिर एक चैप्टर आता है प्रकाश का अपवर्तन, इसमें लाइट वो वापस नहीं आने वाली है, वो लाइट एक से दूसरे मीडियम में चली जाएगी। जैसे हवा से हो सकता है पानी में चला जाए, हवा से हो सकता है शीशे में चला जाए, एक से दूसरे माध्यम में चली जाएगी। तो वो हम लोग आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे आपका आ जाता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, ठीक है। तो चलिए जरा उसके बारे में बात करते हैं। ये चीजें आप नोट डाउन कर लेना, जिन्हें नोट्स चाहिए होगा वो नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, तो आपको पीडीएफ हम उस नंबर पे सेंड कर देंगे, जिसके लिए कोई या इस क्लास के लिए या उस नोट्स के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, ठीक है। चलो भैया, तो जरा देखना, नंबर मैं भी लास्ट में बता दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी नंबर अपना हम डाल देंगे, ठीक है। चलो भाई, तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, फिगर तो मिटा दिया जिसकी जरूरत थी। परावर्तन का नियम, कोई बात नहीं, दोबारा बना लेते हैं और क्या। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन सा नियम है जरा देखा जाए भाई। पहला नियम क्या कहता है? फिगर मुझे जरूरत पड़ रही है, दोबारा मैं बना लूं, ठीक है। ये आपका क्या है? चिकना और पॉलिशदार तल है, चिकना और पॉलिशदार तल है, ठीक है। और ये कोई लंबवत रेखा है जो कोण को नापने के लिए खींची जाएगी, जिसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। नॉर्मल बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। ये यहाँ आपने लेजर लाइट डाला, ठीक है, लाइट डाल रहे हो, और ये फिर क्या करे? टकरा के ये वापस चली आ रही है। इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं भाई मेरे? परावर्तित किरण, ठीक है।
और यहाँ जो कोण बना था इसको हम लोग बोले थे आपतन कोण। क्या बोले थे? आपतन कोण यानी आई, और इसको बोले थे परावर्तन कोण यानी कि आर। तो चलो भाई जरा पहला नियम क्या कहता है। अच्छा, ये जो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये लोकेशन है, ये जगह है, उसका नाम होता है आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। इंसिडेंट पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पहला नियम क्या है भाई, जरा देखिएगा यहाँ पे कि आपतित किरण, एक तो आपतित किरण दिख रही है, दूसरा अविलंब, अविलंब, और तीसरा दिख रही है परावर्तित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण, आपतित किरण, और क्या? अविलंब, अविलंब, और तीसरा आपको क्या दिख रहा है? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में होंगे। ठीक है, एक ही तल में स्थित होंगे। मतलब अगर जरा देखिए, ये क्या है? हथेली मेरा अगर मान लीजिए कोई शीशे का तल है, तो लाइट जो आ रही है वो भी इसी तल में आ रही है। हथेली अगर मैं बोल रहा हूं तो हथेली एक तल है, बोर्ड भी क्या एक तल है। ये तल ऐसा है और ये तल ऐसा है। ठीक है, तो जब ये लाइट आएगी तो जो लाइट यानी कि आने वाली लाइट को आपतित बोलते हैं, वो भी इसी तल में होगी, और जो इसे टकरा के वापस आने वाली है वो भी इसी तल से ही टकरा के वापस आएगी। और जो अविलंब खींचेंगे, अविलंब, वो भी क्या होगा? इसी तल से ही होके जाना चाहिए। ठीक है, इसी तल से ही होकर के जाता है। तो तीनों के तीनों क्या होते हैं? तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा बड़ा प्यारा नियम है। ठीक है, यानी यहां जो परावर्तन की घटना हो रही है तो इसमें आई हमेशा ही आर के बराबर होगा। आई का मान हमेशा ही आर के बराबर होगा, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ पे आपको छोटा बड़ा दिख रहा होगा, मेरे बनाने में गड़बड़ी है। ठीक है, मतलब अगर ये आई यानी ये वाला एंगल अगर बन रहा है 30 तो ये भी बनेगा 30, अगर ये बनेगा 60 तो ये भी बनेगा 60, ये बनेगा 45 तो ये भी बनेगा 45, ये बनाएगा 0 तो ये भी बनाएगा 0। ठीक है, यानी यहां जरा मतलब समझ लीजिएगा कि 0 जो हम बोले हैं, यानी 30 तो 30, 60 तो 60, 45 तो 45। अब 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब ऐसा है कि अगर लाइट हम क्या करें, ये जो चिकना और पॉलिशदार तल है, चिकना और पॉलिशदार तल है, दिख रहा है? दिख रहा होगा। और ये आपका क्या है? ये आपका अविलंब है। क्या है? अविलंब है। और लाइट हम क्या करें? लाइट हम बिल्कुल अविलंब से होकर के ही डाल दें, अविलंब से होकर के ही डाल दें। यानी बिल्कुल ऐसे डालोगे जब, यानी ये जब मिल जाएंगे तो कोण आई का मान क्या हो जाएगा? आई का मान क्या हो जाएगा? 0। आई का मान क्या हो जाएगा? 0। जो दिख नहीं रहा है मैं ऊपर लिख दूं, यानी आई का मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक, जगह चाहिए तो थोड़ा मैं इसे इरेज कर लूं, जगह बना ले। तो जब अगर लाइट आप बिल्कुल अविलंब से होकर के डालोगे तो आई का मान हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि ये मिल गया। और नियम कहता है कि आई बराबर आर, आई बराबर आर, तो यानी अगर ये 0 बन गया तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? आपका 0, यानी आर बराबर भी क्या हो जाएगा? 0। यानी इस कंडीशन में होगा क्या कि जिस रास्ते से लाइट गई उसी रास्ते से क्या करेगी? उसी रास्ते से ये फिर वापस चली आएगी। ठीक है, जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से ये वापस चली आएगी। ठीक है, तो यानी आई बराबर 0 तो आर बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जरा देखते हैं कितने लोगों का दिमाग कार्य करता है। ठीक है, आप भी सोचना। तो चलिए जरा यहाँ पे एक प्रश्न हम ले लेते हैं। ये कोई तल है, चिकना पॉलिशदार तल है, और इस पे लाइट हमने ये ऐसे डाला और ये ऐसे वापस आ रही है। ये आपका अविलंब है, ये आपका अविलंब है। और अगर मैं कह दूं कि ये कोण बनता है 30 डिग्री का, कोण बनता है 30 डिग्री का, तो आई का मान 30 डिग्री अगर है तो आर का मान बताइए, आर का मान बताइए। तो कुछ लोग जो है 30 ही बोल देंगे, सर आई का मान और आर का मान बराबर होता है, तो इसको आई समझ लेंगे, तो आई मतलब 30, तो बोलेंगे सर आर बराबर भी क्या होगा? 30 होगा, जो कि सब बिल्कुल ही गड़बड़ है, गलत है। ठीक है, आई ये नहीं होता, आई आपका ये होता है, ये। ठीक है, और ये कैसे निकलेगा? पूरा होता है ये 90 डिग्री यानी अविलंब है,
तो पूरा 90, 90 में फिर 30 ये ले लिया तो ये बनेगा 60, तो ये भी बनेगा। अब नियम लगा दो, आई बराबर 60, तो आर बराबर भी कितना होगा 60 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन से केस में, यानी कितने कोण पे आई के किस मान पे प्रकाश उसी रास्ते से ही वापस चली आएगी, 30, 45, 60, 0। तो शुरुआत में भी बताया कि 0 डिग्री से, यानी कि जब ये लाइट बिल्कुल आप सीधा डालोगे तो वो फिर वापस वैसे ही चली आएगी। ठीक है, यानी आई का मान 0 होने पे वो वापस, यानी कि आर का मान भी 0 होगा, उसी रास्ते से वापस चली आएगी। ठीक है, तो ये आपका रहा कि परावर्तन का नियम क्या है, और उससे छोटे छोटे आपके बहुविकल्पी वाले सवाल और कुछ जो आपके थ्योरी से संबंधित सवाल बना देंगे, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे कि ये परावर्तन कहाँ कहाँ पे होने वाला है, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या यूज है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो परावर्तन कराने वाले हैं वो किससे कराने वाले हैं, समतल दर्पण से। किससे कराने वाले हैं, समतल दर्पण से। ठीक है, यानी समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का अपवर्तन नहीं, परावर्तन। समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का चमक रहा है क्या, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, समतल दर्पण। अब ये समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक है, यानी ये कांच की प्लेट होती है सीधी, बिल्कुल ऐसा नहीं, कांच की बिल्कुल सीधी प्लेट होती है आपके घर में। भाई जो आप चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो वही आपका क्या है, समतल दर्पण है। ठीक है, तो ये शीशे की प्लेट होती है और इसका एक तल क्या कर देना होता है, पॉलिश कर देना होता है। पॉलिश अगर नहीं करोगे तो लाइट क्या करेगी, उसको आर पार कर जाएगी और उसमें आपको फिर चेहरा दिखाई नहीं देगा। आप चाहो तो अपने घर के शीशे को आप थोड़ा खोल खाल के पीछे देखोगे तो पॉलिश किया होगा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा आपको डांट सुननी पड़ेगी, तो क्या हुआ, कम से कम कुछ प्रैक्टिकली आप सीख तो जाओगे, देख करके आपको यकीन तो होगा कि हाँ वाकई में पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, पॉलिश नहीं करेंगे तब भी परावर्तन होगा, लेकिन बहुत कम परावर्तन होगा, वो इनफ नहीं होगा, उसमें आपको चेहरा नहीं दिखेगा बल्कि आर पार दिखने लगेगा। जैसे कि मॉल वॉल में लगा होता है ना, बड़ी बड़ी शीशे, बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं, वो पॉलिश नहीं किए होते हैं, उसमें अंदर की चीजें दिख रही होती हैं। तो समतल दर्पण जो है आपका, ये कांच का एक प्लेट होगा जिसका एक तल क्या कर दिया गया होता है, एक तल क्या कर दिया गया होता है, पॉलिश कर दिया गया होता है, लाल ऑक्साइड से पॉलिश कर दिया गया होता है। ठीक, अब इसकी खासियत क्या होती है उसके बारे में जरा हमें बात करना होता है। ठीक है, तो चलिए यार देखिएगा कि अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, मान लो अगर ये आप ही हो, ठीक है, ये आप ही हो, तो ये जो इमेज बनाएगा, आपने घर में देखा होगा, तो ये आपका जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा बनाता है, उल्टा तो नहीं बनाता है, कैसा बनाता है, सीधा ही बनाता है। ठीक है, तो यानी प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, आपका मुंडी ऊपर ही तो दिखाता है, ऐसा तो है नहीं कि पैर ऊपर कर दिखाने लगे और मुंडी नीचे दिखाने लगे, ऐसा इमेज बनेगा। आगे हम लोग बात करेंगे, जो आएगा उत्तल और अवतल दर्पण। ठीक है, तो आप जितने बड़े होगे उतना ही बड़ा, देखो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, अब वो मेरे बनाने में गड़बड़ी है। ठीक है, तो जितना बड़ा वस्तु होगा, इसको अगर वस्तु मान लिया जाए, ये वस्तु मान लिया जाए, और ये इसका इमेज बन रहा है, जो आप चेहरा देख रहे हो शीशे में दिख रहा है वो प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, मुंडी ऊपर ही दिखाता है। ठीक है, सीधा बनेगा, और कैसा बनाएगा, आभासी बनाएगा। कैसा बनाएगा, आभासी, मतलब इसको हम लोग पर्दे पर दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, सीधा आभासी, और वस्तु के बराबर साइज का ही बनाएगा। जितने बड़े आप होते हो उतना ही बड़ा आपका इमेज दिखाता है, ऐसा नहीं है कि छोटा या बड़ा। ये ऐसा आप अगर देखना चाहोगे तो देखने को मिलेगा, लेकिन वो दर्पण अलग टाइप का होता है, जिसको हम लोग बात करेंगे उत्तल और अवतल, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यानी उत्तल का होता है कॉन्वेक्स और अवतल का होता है कॉनकेव। तो सीधा बनाएगा, आभासी बनाएगा, वस्तु के बराबर बनाएगा, और जितनी दूरी पे, अगर आप 10 मीटर की दूरी पे खड़े हो, 10 मीटर पे हो तो 10 मीटर पे इमेज बनेगा, 20 पे खड़े हो तो 20 पे बनेगा। यानी जितनी दूरी पे आप दर्पण से खड़े होते हो, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बन रहा होता है। ठीक, और अगर आप दर्पण के सामने, यानी दर्पण की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दो भी चाल से,
आगे आप आना शुरू करोगे तो इमेज क्या करेगा, इमेज भी दर्पण, आपको ऐसा लगेगा कि इमेज भी आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये आप जितने स्पीड से बढ़ोगे तो इमेज भी आपकी तरफ उतनी ही स्पीड से बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ खासियत थी कि समतल दर्पण जो है वो प्रतिबिंब कैसा बनाता है, सीधा आभासी बनाता है, वस्तु के बराबर बनाता है, और वस्तु जितनी दूरी पर होगा प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में बहुविकल्पी में भी आ सकता है, ठीक है। ये सबके लिए काम करने वाला है, ठीक। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। बाकी वो क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर लिख दिया करें, ठीक है। अच्छा बुरा जो भी, ठीक है। टॉपिक में कुछ डाउट होता तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं 9795694291 इस नंबर पे, ठीक है। ऑफलाइन जो मुझसे बच्चे जोड़ना चाहते हैं तो वो भी, ठीक है, आप यहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी ऑनलाइन तो क्लासेस सबको मिल रही हैं, दूर दराज वाले बच्चे आप आराम से घर पे बैठ के सीख सकते हो। जो भी डाउट हो आप मुझे डाउट भी इस नंबर पे भेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आपको क्लास कैसी लगी जरूर लिख देना। मिलते हैं अगले सेक्शन में, हम लोग फिर इसके आगे बात करेंगे। और बस आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। आप सभी लोग को मेरा ढेर सारा प्यार और दुलार। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी कैरियर को संवारते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।